जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला किया गया। सोडाला में करणी विहार थाना इलाके में देर रात वारदात हुई। सभी घायलों का एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी समेत अन्य बीजेपी के नेताओं ने घायलों की कुशलक्षेम जानी। सभी ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर के डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लंदन में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। करणी विहार थाना पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है। मुरारी लाल जी, दिनेश जी, शंकर जी वो यहाँ पर हैं। तीनों पेशेंट स्टेबल हैं, मुंह से खा पी रहे हैं और सेल्फ चल के अपना जो यूरिन वगैरह है वो भी अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं। 3 पेशेंट्स जो रात को जिनको गहरे घाव थे उनको मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया था, तो उसमें जो उनके घाव थे उनको हम एक्सप्लोर करते हैं डीपली, लेप्रोटोमी बोलते हैं उसको, कि जिससे कि वो अंदरूनी अंगों में कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंची हो कि जो बाद में उनको तकलीफ हो। तो वो तीनों की हालत भी स्थिर है और वो हमारी सर्जरी की जो यूनिट है डॉक्टर शालू गुप्ता जी की, उनमें वहाँ पर शिफ्ट कर दी गए हैं। पेट के बीचों बीच, छाती पर, फेफड़े के पास, एक जो हमारे जो हैं पेशेंट यहाँ पर उनके हार्ट के पास भी लंग्स के अंदर चोट थी, लेकिन सौभाग्यवश वो इतनी डीप नहीं है कि वो अंदरूनी किन्हीं अंगों को ऐसी चोट पहुँचती, वो जानलेवा हो सकती थी। जिनको शिफ्ट किया गया है सर सर्जरी के लिए, वो सीरियस हैं या नहीं, इनकी हालत स्थिर है। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम कर रहे थे, तो शरद पूर्णिमा में वहाँ इकट्ठे होकर के और रामध्वनि कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतने में पास में जो रहता है कोई चौधरी करके, वो आए, दोनों उसके बाप और बेटा, तो उन्होंने हमारी खीर बनी हुई थी वहाँ बाहर रखी हुई थी, तो उन्होंने लात देकर उसको रोल दिया और गाली गलौज करने लग गए। यहाँ भजन कीर्तन क्या है तुम्हारा, क्या है प्रांग, मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, उस तरह की बातें करने लग गया। फिर भी हमने, भाई क्या बात है, हम तो यहाँ मंदिर पे बैठे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। उसका मालूम नहीं पड़ा कब चाकू मारे, फटाफट चाकू मार के चला गया। इससे संबंधित मैटर नहीं, ये जहाँ घटना जिस एरिया से हुई है वही इस चीज़ को डील कर रहे हैं। क्योंकि एसएमएस थाना भी यहाँ पे लगता है, तो कुछ आपने भी नहीं, हमने तो सिर्फ ये इनका ट्रीटमेंट का काम देख रहे हैं। जयपुर के करणी विहार इलाके में देर रात घायल आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जयपुर के एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में उपचार चल रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर, विधायक बालमुकुंद आचार्य और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर के उनकी कुशलक्षेम पूछी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, करणी विहार इलाके में कल देर रात दुखद घटना घटित हुई है, जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। अब उनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और कौन कौन उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं? योगेंद्र, देखिए, जो कल रात की घटना थी, इस घटना के बाद जिस तरह से संघ कार्यकर्ता जो घायल हुए हैं इस चाकूबाजी में, उनका उपचार चल रहा है ट्रोमा सेंटर में, एसएमएस ट्रोमा सेंटर में। और यहाँ कुछ देर पहले ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर, वो पहुंचे हैं। विधायक बालमुकुंद आचार्य पहुंचे थे और उनके निकलने के बाद ही कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है प्रताप सिंह खचरियावास भी, जो घायल लोग हैं, जो मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है, उनसे उन्हें कुशलक्षेम पहुंची है। और क्योंकि उधर मंत्री जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे गजेंद्र सिंह खीपसर, तब वो बता रहे थे कि घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे संबंधित जो व्यक्ति जिन्होंने किया है उनको हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तार भी किया गया है। और जिस तरह से ये घटना हुई और जिस तरह से रामधुनी करते हुए जो लोग थे, खीर जो पकवान बने थे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का त्योहार था, तो उसके बाद ही अचानक ये घटना होती है। और इस घटना को लेकर अब देखिए कई आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि देर रात ही जब घटना हुई, घटना के बाद ही लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर देखा गया और उसके बाद ही मौके पर भी, जहाँ एक करणी विहार क्षेत्र में घटना हुई है, वहां पर भी पुलिस आपको तैनात किया गया था। और यहाँ पर भी जब मंत्री, विधायक और स्थानीय लोग जब पहुंचे थे विरोध करने के लिए, तब यहाँ पर भी जाब्ता तैनात कर दिया गया था, क्योंकि शांति व्यवस्था को बहाल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि फिलहाल जो उपचारित है, कुछ लोग हैं वो फिलहाल ठीक है और कुछ लोगों को एक जो गंभीर रूप से जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।